पिछले दिन झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा जो स्थानीय परिभाषित करने के लिए जो भी आधार बनाया गया है 1932 का खतियान, कुछ पब्लिक के कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मधु कोड़ा स्थानीय नीति का विरोध कर रहा है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं स्थानीय नीति का विरोध नहीं कर रहा हूँ और 1932 के खतियान का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि 32 का खतियान भी रहे और 1964 के बाद भी जो खतियानी धारी है हमारे इस कोल्हान में, वो लोग भी रहे। हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार 1964-65 का भी खतियान को उसमें शामिल कर ले। इतना ही तो हमारी मांग है, इतना ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो भी प्रस्ताव विधायक के कैबिनेट में आया है, दूसरी बात है कि उसमें भी स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता नहीं होने की वजह से वो लागू कैसे करेगा? लागू करने में भी उसको जब तक क्लियर कट स्पष्ट रूप से अगर उसको दिशा निर्देश उस पर नहीं होगा तो कहीं पर स्थानीयता को जो प्रमाण पत्र देगा, स्थानीयता को जो परिभाषित करेगा, वो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सटीक नहीं होगा और वो भी कहीं ना कहीं इस कानूनी परिस्थिति में फंस जाएगा। हमारा यही कहना है कि स्पष्ट करें और 1932 के खतियान के साथ साथ और 64-65 का भी खतियान को रखे। जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है नहीं, जो भी आया जी, आप उससे भी कह सकते हैं। लास्ट सर्वे सेटलमेंट जिस भी जिला में हुआ है वो कर सकते हैं। पूरे झारखंड में जो जमीन की जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है 32 का जो बोला जाता है वो केवल 6 से 7 जिला का ही हुआ है पूरे झारखंड में जी। 24 जिला में 5-6-7 जिला का ही हुआ है। बाकी जो जिला है उसमें जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसके बाद भी हुआ है। तब ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई हम जो बाकी है उसका हम क्या समायोजन करेंगे, उसको हम कैसे समाहित करेंगे। वो जो एक बड़ा तबका है, खासकर हमारे कोल्हान के 3 जिला, पूर्वी पश्चिम से सरायकेला जिला, वहाँ जो 64-65 वाले लोग हैं, चाहे 70 के भी लोग हैं, तो उसकी समायोजन करने के लिए रास्ता बताना पड़ेगा। और उससे बताए बगैर अगर आए बगैर अगर पहुंचा देगा विधानसभा का अंदर में, पास करा के भेज देगा, क्या भेज रहा है नहीं भेज रहा है, ये सब पहले स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग कोई खतियानी आधार पर स्थानीयता का विरोध नहीं है, ना ही हम 1932 का विरोधी भी नहीं है। तो सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अभी चल रहा था मीडिया में कि अगर 1932 खतियान का ये जब लागू होता है तो कोल्हान जलेगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये ऐसा स्टेटमेंट देखा जा रहा था कि ये स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आप इतने बड़े कोल्हान को जब आप छोड़ दीजिएगा, जब उस मुसीबत से जो आने वाला मुसीबत कोल्हान देख रहा है, नाराज होगा, वो आंदोलित होगा, तो यहाँ का जो माने शांति जो भाईचारा है कहीं ना कहीं उसमें चोट लगेगा। ये दृष्टिकोण से बोला गया था। जलेगा मतलब थोड़ी कोई मसाल लेकर के जलाने जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज को कुछ लोग जबरदस्ती इसको ऐसे हिंसक बनाने का प्रयास कर रहा है, जो हम समझते हैं जानबूझ करके ये कर रहा है। आपके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है मुख्यमंत्री को जी, आज ही पत्र लिखा हमने कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चिट्ठी लिखा है और हम प्रयास कर रहे थे कि व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के उनको इस चिट्ठी को दें और अपनी जो दिक्कत है, जो कोल्हान की बात को सामने नहीं आया है, जो 64-65 के खतियान को जो जिक्र नहीं आया, उस संबंध में हम सोचे कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक सुझाव देने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि भाई मेरी भी बात को सुने। निर्णय तो मुख्यमंत्री को ही लेना है, लेकिन एक जनता होने के नाते, इस राज्य के एक नागरिक होने के नाते
हम चाहता था कि हमारा भी सुझाव मुख्यमंत्री सरकार या सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते, मुखिया होने के नाते हमारी बात हम जाकर के उनको बताएं। नहीं दिया समय तो हमने यही किया कि अपने संदेहवाहक से उसको जाकर के चिट्ठी को हमने दिलवा दिया है। अब उस चिट्ठी में हमने यही लिखा है कि भाई आप कोल्हान के जो 1964-65 वाला है उसको कैसे संयोजन करिएगा, ग्राम सभा को आप कैसे परिभाषित करिएगा, उसको क्या शक्ति दीजिएगा, स्पष्ट नहीं है, आप उसको क्लियर करिए। आप क्लियर करिए, क्या कि हम लोग तो भोग रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट देने में प्रावधान है सरकारी चिट्ठी में कि जिसका खतियान नहीं है उसको भी सर्वे करके इंक्वायरी लोकल में करके देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कि वो व्यवहारिक परेशानी हो रहा है, तो ये तो फिर वही होगा। इस स्थानीय नीति का प्रमाण पत्र देने में भी वही परेशानी होगा। जिसके पास खतियान नहीं है वो तो दौड़ते दौड़ते चल जाएगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो वही अब ग्राम प्रधान का कितना वहां पर लोग उसको महत्व देगा, ये तो प्रश्न चिन्ह है। और इसी को स्पष्ट करने के लिए हम अपनी ओर से एक हमने बताया है, एक सुझाव दिया है। अब सुझाव को मानना नहीं मानना राज्य सरकार है, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बात तो सबको सुनना होगा, सबकी बात को सुनिए। निर्णय भले आप अपने लीजिए, मुख्यमंत्री निर्णय ले, लेकिन बात तो सबकी सुनना ही होगा उनको।